बॉलीवुड की एक्ट्रेस की बात की जाए तो उनकी खूबसूरती हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। बॉलीवुड की इन एक्ट्रेस को देखकर लोग अक्सर उनके फैन हो ही जाते हैं। लेकिन आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक और खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में, जो कि बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया और टीवी की दुनिया से लेकर पॉलिटिक्स में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं। दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को बेहद ही अच्छे से संभाला। तो चलिए बताते हैं आपको इस खूबसूरत सी अभिनेत्री के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दर्शकों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं फेमस एक्टर अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर के बारे में। जी हाँ, किरण खेर की जिंदगी के बारे में बात की जाए तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे संघर्ष देखे हैं और ऐसे संघर्ष झेले भी हैं जिनकी वजह से वो धीरे धीरे अपने फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ती आईं और इसके बाद वो टीवी की दुनिया में भी छा गईं। बतौर जज के तौर पर नजर आई किरण खेर आज पॉलिटिक्स में भी एक जाना माना चेहरा है। देखा जाए तो किरण खेर ने हर क्षेत्र में जाकर अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन उनकी जिंदगी के ये दौर कैसे थे, कैसे उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की, कैसे वो टीवी की दुनिया में छा गईं और फिर उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो वहां भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी और हर जगह पर अपने आप को साबित कर दिया। तो चलिए बताते हैं आपको किरण खेर के इस सफर के बारे में, कैसे शुरू हुआ था किरण खेर का ये सफर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऐसी तमाम एक्ट्रेस हैं जो कि अपनी खूबसूरती, अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों में अपना घर बना चुकी हैं। वहीं आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी स्माइल को देखकर लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस किरण खेर के बारे में। किरण खेर एक्टिंग से लेकर टीवी की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में और तो और राजनीति की दुनिया में भी एक्टिव हैं। जानकारी के लिए बता दें कि प्रेजेंट टाइम में किरण चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से बीजेपी पार्टी में सांसद हैं। वहीं किरण खेर से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। किरण खेर का जन्म हुआ है एक सिख परिवार में। 14 जून 1955 को पंजाब में जन्मी थी किरण खेर। उनकी पढ़ाई हुई थी चंडीगढ़ से और पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से ग्रेजुएशन किया था। वहीं उनकी 2 बहनें और एक भाई था। उनके भाई अमरदीप की साल 2003 में एक एक्सीडेंट होने की वजह से निधन हो गया और वहीं उनकी बहन कंबल ठक्कर कौर हैं जो कि एक अर्जुन अवार्ड विनर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लेकिन बात की जाए किरण खेर की दूसरी बहन की तो उनका नाम है शरणजीत कौर संधू। उनके पिता का नाम है ठक्कर सिंह संधू जो कि भारतीय सेना में कर्नल के पद पर तैनात थे। अब बात करते हैं किरण खेर के करियर की, जो कि काफी शानदार रहा है। किरण खेर ने साल 1973 में पंजाबी फिल्म असर प्यार दा से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म पैशन जी में अपने पति के साथ भी काम किया। किरण का शुरुआती करियर कुछ खास नहीं चला था, लेकिन साल 1990 ऐसा आया कि हिंदी सिनेमा में वो छा गईं। निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म सरदारी बेगम से कदम रखा और उन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने ऋतुपर्णा घोष की बंगाली फिल्म बैरी वाली भी की और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद फिर क्या था, फिल्म देवदास में उन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब भी किरण खेर को देखा जाता है तो बहुत ही सज धज कर नजर आती हैं किरण खेर। वो हर जगह पर अपनी खूबसूरत स्माइल और बेहद अच्छे से बन ठन कर नजर आती हैं और इसकी वजह से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि किरण खेर की 2 शादी हुई हैं। इनकी पहली शादी हुई गौतम बेरी से, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनकी ये शादी कुछ सालों में ही टूट गई और दोनों के बीच तलाक हो गया। गौतम से तलाक लेने के बाद किरण ने अपने को स्टार अनुपम खेर से शादी कर ली और जिनके एक बेटा भी है जिनका नाम है सिकंदर। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिरकार अनुपम खेर से उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। दरअसल
किरण और अनुपम की मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी और वहाँ पर दोनों चंडीगढ़ थिएटर में एक ही ग्रुप का हिस्सा थे और उस दौरान इन दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और ये दोनों शादी कर लेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किरण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो अनुपम नहीं जानते थे। मैं भी उनके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन तब हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं था। साल 1980 में किरण चंडीगढ़ से मुंबई आ गई और वहां पर उनकी मुलाकात बिजनेसमैन गौतम बेरी से हो गई। बाद में किरण और गौतम ने शादी कर ली। शादी के साल भर बाद ही जब उनकी शादी टूट गई, वो माँ बन गई, तो उनके बेटा हुआ जिनका नाम सिकंदर खैर था और किरण और गौतम के बेटे हैं सिकंदर खैर। जब सिकंदर 4 या 5 साल के हो गए तो उस दौरान दोनों की शादी अच्छी नहीं चल पाई और उन्हें कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ और ये शादी टूट गई। वहीं अनुपम खेर ने परिवार वालों के कहने पर साल 1989 में मधु मालती नाम की लड़की से शादी की थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी से वो भी खुश नहीं थे। ऐसे में इन दोनों ने थिएटर करना तो नहीं छोड़ा था, लेकिन जब वो नादरा बब्बर के प्ले के लिए कोलकाता गए तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई और प्ले खत्म होने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ तो है और अगली मुलाकात में ही अनुपम खेर ने किरण को प्रपोज कर दिया था। बता दें आपको कि इंटरव्यू में अनुपम के प्रपोजल को लेकर भी किरण ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे ये सब मजाक लगा, मुझे लगा जैसे अनुपम बाकी लड़कियों के साथ मजाक मस्ती करते हैं वैसे ही मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अनुपम सीरियस हैं। और फिर क्या, दोनों इसके बाद मिलते रहे और उनका प्यार ऐसा परवान चढ़ गया कि साल 1985 में शादी रचा ली और किरण खेर के बेटे सिकंदर को अपनाकर उन्हें ही अपना सरनेम दे दिया। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही किरण ने थिएटर को छोड़ दिया और किरण की जिंदगी में ऐसे कई पड़ाव आए, बदलाव होते चले गए और आज किरण एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनको हर घर में हर कोई जानता है। एक ऐसा दौर भी आया जब अनुपम खेर पैसों की तंगी के चलते परेशान रहने लगे थे। दोनों की जिंदगी में ऐसे वक्त कई आए और अनुपम खेर के पास काम भी नहीं था। वहीं जब वो घर में खाली बैठे रहते थे तो किरण खेर के पास फिल्मों के ऑफर्स की भरमार हुआ करती थी। उस दौरान दोनों के बीच मनमुटाव भी चलता था, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से संभाला दोनों ने। किरण खेर वो अभिनेत्री हैं जो कि आज के समय में एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कई ऐसी फिल्में दी हैं। बता दें आपको कि उन्होंने वीर ज़ारा, देवदास, हम, मैं हूं ना, दोस्ताना, सरदारी बेगम, कभी अलविदा ना कहना, कमबख्त इश्क, कुर्बान, फना, मिलेंगे मिलेंगे, अजब गजब लव, टोटल स्यापा, खूबसूरत, ऐसी कई सारी फिल्में दी हैं किरण खेर ने और इन फिल्मों के जरिए किरण खेर ने सभी को अपना दीवाना बना दिया है। लेकिन अगर बात की जाए उनके राजनीति के सफर की, तो राजनीति के सफर में भी उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। किरण खेर कई सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान भी चलाए जिसका नाम था लाडली, जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही उन्होंने कैंसर के खिलाफ भी अभियान चलाए जो कि रोको कैंसर के नाम से जुड़ा था। साल 2009 में बीजेपी में वो शामिल हो गई और देश भर में पार्टी के लिए प्रचार भी किया। साल 2011 में चंडीगढ़ में हुए नगर निगम चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए रोल भी निभाया और इसी साल उन्होंने अन्ना हजारे द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, साल 2014 में किरण ने बीजेपी के नेतृत्व में चंडीगढ़ से सांसद का चुनाव लड़ा और उन्होंने विजय भी हासिल कर ली। देखा जाए तो किरण ने हर जगह पर अपनी छाप छोड़ दी है, चाहे पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो या फिर टीवी की दुनिया। इसके अलावा भी किरण खेर कई जगह पर नजर आ चुकी हैं। टीवी की दुनिया में देखा जाए तो वो रियलिटी शो में बतौर जज बनकर भी नजर आ चुकी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किरण खेर इंडियाज गॉट टैलेंट में बतौर जज बनकर नजर आ चुकी हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि किरण खेर में कितना टैलेंट है और हर जगह पर वो अपने टैलेंट की छाप छोड़ती हुई नजर आती हैं। आज के समय में किरण खेर वो महान हस्ती हैं जिनको हर जगह देखा जाता है तो लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं। जहां पर एक और किरण खेर जब सज धज कर बनारसी साड़ी में बन ठन कर नजर आती हैं तो अपनी खूबसूरती से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। अपनी खूबसूरत स्माइल्स के जरिए हर किसी को बता देती हैं कि वो बेहद ही खुश रहती हैं।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कि किरण खेर ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी और आज किरण खेर को हर कोई जानता है। देखा जाए तो किरण खेर जब भी जहां कहीं स्पॉट की जाती हैं तो वो बन ठन कर एकदम खूबसूरत अंदाज में नजर आती हैं, चाहे वो कैसे भी लुक में नजर आए। लेकिन किरण खेर हमेशा ही अपनी खूबसूरती से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। देखा जाए तो अक्सर उन्हें बनारसी साड़ी में देखा जाता है और जहां भी वो जाती हैं तो अपनी छाप छोड़ ही देती हैं। जब भी वो अपने पति अनुपम खेर के साथ देखी जाती हैं तो वाकई में ये जोड़ी देखने के लायक लगती है और दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद ही मशहूर है। दोनों को देखा जाए तो सामाजिक मुद्दे से हमेशा ही जुड़े रहते हैं, साथ ही साथ टीवी की दुनिया हो या फिर बॉलीवुड की दुनिया, हर जगह पर ये दोनों अपनी छाप छोड़ चुके हैं। तो ऐसी है ये खूबसूरत सी जोड़ी और ऐसा है किरण खेर का फिल्मी सफर, राजनीति सफर और टीवी का सफर, जो कि काफी शानदार रहा है। और आज भी किरण खेर अपने शानदार सफर के जरिए हर किसी को इम्प्रेस कर रही हैं। ऐसे में वाकई में देखने लायक है किरण खेर की ये जिंदगी। तो फिलहाल के लिए दर्शकों हम चलते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।